नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बूथ वाइज वोटर्स का डाटा सार्वजनिक करने के मामले पर सुनवाई हुई है। शीर्ष अदालत के दायर याचिकाओं में कहा गया कि चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण की वोटिंग के बाद 48 घंटे के भीतर बूथ वाइज वोटर टर्नआउट डाटा को वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया जाए। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग की तरफ से जारी डेटा के साथ हेरफेर की जा रही है। वहीं सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता एडीआर की याचिका खारिज करते हुए विस्तृत फैसला दिया था। उसकी जानकारी छुपाकर 9 मई को नई याचिका दाखिल की गई है। यह कोर्ट के तथ्य छुपाने का मामला है। इस आधार पर नई याचिका सुनवाई के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि वोटिंग परसेंटेज को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है जो वोटर्स को मतदान नहीं करने के लिए प्रेरित करेगा। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि 26 अप्रैल के फैसले में न सिर्फ वर्तमान याचिका में उठाई गई बातों को भी चर्चा हुई है, यह भी लिखा गया है कि बिना ठोस आधार के सिर्फ आकांक्षाओं के आधार पर याचिका सुनवाई नहीं कर सकते हैं। फिर भी चुनाव के बीच लोगों को भ्रम में डालने के लिए उसी याचिकाकर्ता ने फिर याचिका दाखिल करी है। इनकी याचिका भारी हर्जाना लगाते हुए खारिज होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान प्रक्रिया को लेकर याचिका नहीं सुनी जाती है, यह नियम है। यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि मतदान का अंतिम आंकड़ा 5 से 6% ज्यादा है। अगली खबर, कुशीनगर के पडरौना मार्ग स्थित राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र के कसिया कस्बा स्थित कार्यालय पर बृहस्पतिवार की देर रात को अराजक तत्वों ने कार्यालय में तोड़फोड़ की है। इसको लेकर कार्यालय में भगदड़ भी मच गई थी। आरोप है कि तोड़फोड़ के दौरान फायरिंग भी की गई है। इससे नाराज कार्यकर्ता रात को ही थाने में पहुंचे और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग करी है। इस दौरान पुलिस में नोकझोंक भी हुई है। कार्यालय प्रभारी गुलाम मौर्य ने कसाई थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय शोषित पार्टी से कुशीनगर लोकसभा के उम्मीदवार हैं। कार्यालय प्रभारी के अनुसार रात को एक कार और एक बाइक से करीब 10 लोग पहुंचे और फायरिंग करते हुए कार्यालय में तोड़फोड़ भी करने लगे। वहां खड़ी गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त कर दी गई हैं। इसके बाद जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। इस संबंध में एसएचओ कस्या गिरिजेश उपाध्याय ने कहा है कि मामला संज्ञान में है। सीसीटीवी फुटेज और तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। अगली खबर, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। ताजा इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के उदय से डर रही है, इसी वजह से वह लगातार उन पर इस तरह के आरोप लगा रही है। इसके अलावा उन्होंने इस इंटरव्यू में यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो जेल से भी सरकार को चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल के पद पर रहते हुए देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जो जेल गए हैं। उन्होंने कहा कि देश बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है। धीरे धीरे अब और बहुत तेजी से देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया और फिर मुझे गिरफ्तार कर वे देश की जनता को संदेश दे रहे हैं कि अगर वे अरविंद केजरीवाल को झूठे मामले में गिरफ्तार कर सकते हैं तो किसी को भी कर सकते हैं। इसीलिए उनसे डरना चाहिए और लोगों को वैसा ही करना चाहिए जैसे वे कहते हैं। ये तानाशाही के लक्षण है। लोकतंत्र में उन्हें लोगों की बात सुननी चाहिए, लेकिन वे लोगों से उनकी बात सुनने के लिए कह रहे हैं। केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सबसे पहले मैं यह बता दूं कि मैं इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा हूं। लोग मुझ पर कुर्सी से चिपके रहने का आरोप लगाते हैं। मैं कभी भी कुर्सी या पद का लालची नहीं रहा। जब मैं आयकर आयुक्त था तब मैंने नौकरी छोड़कर 10 साल तक दिल्ली की झुग्गियों में काम किया था। तब मैं सीएम बना तो किसी की उकसावे में 39 दिन तक इस्तीफा दे दिया था। मैंने अपने सिद्धांतों के लिए यह किया है। उन्होंने आगे कहा कि इस बार मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं क्योंकि यह मेरे संघर्ष का हिस्सा है। भाजपा समझते हैं कि वे दिल्ली में केजरीवाल को नहीं हरा सकते हैं। हमें एक मौके पर 66 सीटें मिली हैं, दूसरे मौके पर 62 सीटें मिली हैं। इसलिए उन्हें केजरीवाल को झूठे मामले में फंसाया ताकि केजरीवाल इस्तीफा दे और उनकी सरकार को गिराया जा सके। अगली खबर, अंबाला दिल्ली हाईवे स्थित मोहड़ा के पास शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा घायल हो गए हैं। सभी श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से ट्रैवल बस में सवार होकर वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी अंबाला दिल्ली हाईवे स्थित मोहड़ा के पास बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि हाईवे पर ट्रक ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से पीछे आ रही मिनी बस उससे जा टकराई। इस हादसे में जिन 7 लोगों की मौत हुई है वे एक ही परिवार के सदस्य थे। पुलिस के अनुसार हादसे में घायल 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर हो गई थी, जबकि 4 लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान अपना दम तोड़ा है। अभी अन्य सभी घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। अंबाला के पड़वा थाने में एसएचओ दिलीप ने कहा है कि डॉक्टरों का कहना है कि अभी तक इस हादसे में 7 की मौत हो चुकी है। कई लोग की हालत गंभीर बनी हुई है। ज्यादा गंभीर रूप से घायलों को बड़े अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं इस घटना में घायल लोगों में से कुछ का इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है, जबकि कुछ घायलों को निजी अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। अगली खबर, आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने शुक्रवार को पटना स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भैंस मंगलसूत्र के बारे में बात कहने के बाद पीएम मोदी अब कह रहे हैं कि वे
विपक्ष अपना नल लेके लेंगे और बिजली काट देंगे। प्रधानमंत्री मुद्दे की बात नहीं करते हैं। मनोज झा ने कहा कि दुनिया में किसी की बड़े नेता को ऐसी बात कहते हुए नहीं देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब निराशा आपके मानसिक संतुलन पर हावी हो जाती है तो लोग ऐसी ही बातें कहते हैं। आगे मनोज झा ने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि भगवान उन्हें दूत बनाकर भेजा है। अगर हमसे कोई भी ऐसी बात कह दे तो हमारा परिवार हमें डॉक्टर के पास ले जाएगा कि इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, और वे पीएम मोदी कह रहे हैं कि उनका भगवान से सीधा संवाद है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री की टीम भी हताशा और बौखलाहट में है कि कुछ भी बोल रही है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बार बार बिहार आ रहे हैं। गृह मंत्री खुद अधिकारियों से बात कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी लोगों से मेरी अपील है कि उनसे डरे नहीं, निष्पक्ष होकर अपना काम करें। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए मनोज झा ने कहा कि वे अपनी भाषा की मर्यादा को भूल रहे हैं। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक वक्त पाकिस्तान भारत के सीने पर चढ़कर नाचता था, मगर जैसे ही मोदी ने तय किया कि भारत में घर में घुसकर मारेगा, वैसे ही आज देखिए उसकी हालत क्या हो गई है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला और उसकी सरकार को कमजोर बताया। पीएम ने कहा कि पार्टी अपने शासनकाल में दुनिया से मदद मांगती थी। पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि देश में बीजेपी की सरकार बनना तय है। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता पाने के लिए खूब झूठ बोला है। पहले कैबिनेट में तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि कैबिनेट ही टूट गई। कांग्रेस ने गोबर को पैसा देने का वादा किया था, वो भी नहीं दिया। डरो मत, ये ज्यादा दिन नहीं रहने वाली है। उन्होंने कहा कि तालाबबाज कांग्रेस से नौकरी की परीक्षा लेने वाले आयोग को ताला लगा दिया। दिल्ली के जिस शाही परिवार ने आपको धोखा दिया है, अब उन्हें अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। इंडिया गठबंधन को निशाने पर लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन स्वार्थी हैं और अवसरवादी हैं, ये लोग सांप्रदायिक, जातिवादी और परिवारवादी हैं। उन्होंने कहा कि 60 सालों में कांग्रेस ने सोचा नहीं था कि उच्च वर्गों में भी गरीब होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।